दोस्तों नमस्कार। आज मेरा टॉपिक होगा जिनके दांत खराब हो रहे हैं तो कौन सा टूथपेस्ट लेना चाहिए, कौन सा टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा दातुन का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इसमें क्या खराबी है, क्या अच्छा है, क्या इसमें है, इन सारी चीज़ों पर आज हमारी बात होगी। तो जिनके दांत खराब हो रहे हैं उनको तो सबसे पहले है कि जितने भी टूथपेस्ट है या कोई मंजन है उन सभी को बंद कर दें, और जो हमारे प्राकृतिक रूप से जो दातुन मिलते हैं उन सभी दातुन का इस्तेमाल करें। सबसे पहले दातुन में आप जान लीजिए, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को टॉपिक है कि जो पेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं वह क्या मेरे शरीर में नुकसान करता है। तो हम आपको बता देते हैं कि पूर्व ज़माने में जितने भी मनुष्य थे, व्यक्ति थे, वह सब इन सभी चीज़ केमिकलों से बने हुई चीज़ को उपयोग में नहीं लेते थे। लेकिन आज की इतनी फास्ट और दौड़ धूप की ज़िंदगी हो गई है कि एक एक क्षण को मनुष्य बचाना चाहते हैं, तो उससे हमारा शरीर पर असर पड़ता है। जैसे कि देख लीजिए, जो टूथपेस्ट को हम इस्तेमाल करते हैं या साबुन या किसी चीज़ का इस्तेमाल जो करते हैं उसमें केमिकल से बना होता है और ये शरीर के लिए हमारे हानिकारक होते हैं। जैसे एक आप इसकी तेज़ को परखना है, तो तेज़ के परखने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम किसी मिर्चाई को अपने हाथ में ले लें, जो तीखा मिर्चाई हो उसको, और हाथ में रगड़ लीजिए। उसके बाद में 4-5 बार आप साबुन लगा करके धोइए, और उसके बाद में जो संवेदनशील हमारे शरीर में जो अंग है जो उसको सेंस कर सके, छोटी से छोटी संवेदना को भी छू सके, फिर उसके बाद में आँख को ऐसे करके छूइए। देखिएगा कि 4 बार आप साबुन से हाथ धोए हैं, फिर भी इसके पश्चात में आपका जो आँख लहरने के जैसा जलन महसूस होती है। ये क्या है आखिर? यही तो प्रभाव है, जो सूक्ष्म प्रभाव है, वो सूक्ष्म प्रभाव हमारे शरीर को केमिकल नुकसान करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी साबुन या पेस्ट बन गया है तो जाकर के मैल पर ही प्रतिक्रिया करेगी और शरीर पर नहीं, वो सभी चीज़ पे इफेक्ट डालती है, सभी चीज़ पे इफेक्ट डालती है। उसमें से कचरे वो निकल जाती है, लेकिन उसके प्रभाव में हमारी स्किन, हमारे दांत, हमारे सब चीज़ इस्तेमाल में पर उनके प्रभाव में आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कचरा को साफ कर देती है और हमारे शरीर को प्रभावित नहीं करती है, नहीं। तो इसीलिए हम सारे दातुओं को बंद कर दें, सारी पेस्ट को हम बंद करेंगे। और दातुन में जैसे है, हम बहुत सारे दातुन हैं, तो दातुन में श्रेष्ठ दातुन कौन सा है इसको हमको जानना है। बांस हो गया, अमरूद हो गए, क्रॉन्ज हो गए, भांट हो गए, जामुन हो गए, और बहुत सारे अन्य हैं। तो उन सभी में जिस तरह से जंगल के राजा शेर होते हैं, उस तरह से दातुन का राजा अमरूद होती है। अमरूद की शाखा, अमरूद के पत्ते, शाखा और सभी चीज़ का उपयोग होता है। जिस तरह से अमरूद की शाखा मजबूत होते हैं, उसी तरह से दांत को भी मजबूत कर देती है। और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन उससे भी बेहतर अमरूद की है। इसमें सनसनाहट नहीं होती है, इसकी बहुत बेटर ही रिजल्ट आता है। इसके दांत, इसकी जो दातुन है, ये तो फल देने वाले पौधे हैं। इनको इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, ये दातुन हम ले लेंगे, इसका दातुन इतनी बड़े लेंगे दातुन। देखिए, इसकी फल देने वाली पौधा है। यदि इसके पौधे को यदि एक बित्ता यानी 12 इंच का लेते हैं, तो इससे हमारा ये तो फल देती है, जिसके कारण इसकी फल को नुकसान ना करे, हम इसकी दातुन को कम प्रयोग करें। यदि इसकी दातुन को प्रयोग करें तो इसकी छोटी छोटी चीज़ को भी हम प्रयोग करें। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये दातुन 3 फीट का दातुन है, ठीक है। इसकी इतनी बड़ी शाखा को ले लेंगे। लेने के बाद में क्या है कि इसकी प्रतिदिन हमको आधा इंची खपत करना है या 1 इंची ख़त्म करना है। और इस दातुन को जब इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करने के बाद में इसको धो करके फिर उसी जगह हम ठंडे जगह पर डाल देंगे। ऐसे कर करके एक दातुन यदि हम लेते हैं, इतनी बड़े देख लीजिए, इतनी बड़ी शाखा है, इतनी बड़े ले लेंगे, तो ये आपको 10 दिन चल जाएगा, आराम से 10 दिन चल जाएगा। इसका कूंची जो होता है बहुत बेटर होता है। आपको कूंची आप खुद देख लीजिएगा। कहीं तो मैं कूंची कर सकता हूँ, लेकिन आप कर लीजिए, खुद देख लीजिएगा। इसमें कोई ये नहीं है, कोई हार्ड नहीं होता है, इसकी कूंची अच्छा से बन जाते हैं। यदि आप देखना चाहें तो मैं थोड़ा टाइम के लिए ये देखिए, ये है, और इसको मैं थोड़ा सा कूंची कर लेता हूँ। इस दातुन के साथ में एक जिब्भी अलग से रखेंगे, जो मुंह धो करके जिब्भी करने के लिए। देखिए इसका कूंची कितना बढ़िया बन गया है, देख सकते हैं। कूंची एकदम बेटर हो गया है इसका कूंची। इसके दातुन से हम मुंह धो सकते हैं। और क्या करना है, मुंह धो लेंगे। और इसका जो मुंह धोएंगे, हम किस प्रकार से मुंह धोएंगे से इसको बता देते हैं। जैसे कि जो आदमी जो होते हैं, जो मुंह तो धोते हैं, मुंह को क्या धोते हैं बता दे रहे हैं। मुंह धोते हैं तो केवल बाहरी हिस्सा को धो लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक के बाहरी हिस्सा को धो लिए, और अंदर वाला जो हिस्सा, ये हिस्सा ऊपर का भी,
और ऊपर तालू ये देखिए। तो अंदर वाला जो हिस्सा है उसको धोते नहीं है, तालू को धोते नहीं है। तो इससे क्या होता है कि हमारे मुंह में ऊपर का तो धोआ गया, अंदर का धोया नहीं। तो अंदर का नहीं धोया तो जिसके सामने हम जाएंगे तो इसके सामने जाएंगे कि इतनी स्मेल और गंध उसके सामने जब छोड़ेंगे तो हमारी सारी कैरियर खराब हो जाती है। जितने भी कैरियर हमारे पास में है पर्सनालिटी का, वो पर्सनालिटी तो उस टाइम चौपट हो जाते हैं। चाहे आप सोचेंगे कि मैं तो चिकने चुलबुले हो, लेकिन आगे वाला क्या समझेगा? आगे वाला तो यही समझेगा कि सड़े हुए रसगुल्ले हैं, और उस टाइम में वो आपके सामने से हटने का कोशिश करेगा। इसलिए आप जब ब्रश करें तो ये प्राकृतिक चीज़ है, ये ब्रश करें और ये अंदर का सभी चीज़ को धोएं। मैंने देखा है कि जो शिक्षित आदमी है, जो अच्छे आदमी हैं, उन्होंने अपने दांत पर कभी संशोधित नहीं किया, यानी चिंतन नहीं किए कि हमारा दांत किस तरह से हो। बाहर वाले धो लिए, अंदर वाले नहीं धोए, अंदर वाले से कीड़े लग गए। उस आदमी को क्या बोले जा सकते हैं। लेकिन आप यदि अंदर को धोते हैं बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं धोते हैं तो धोने शुरू कीजिए। और जैसे अंदर में नहीं धोएंगे तो अंदर में हो जाएगा पियरी जम जाएंगे, ऊपर से बास मारें तो अच्छी तरह से नहीं धोएंगे तो स्मेल आएगी, और स्मेल आएगी तो समझ लीजिए कि सारी आपकी पर्सनालिटी कैरियर जो है चौपट हो जाएगी। अगले वाले आपसे भागते फिरेंगे और आपके मुख में जम गई पीला, और जिसके सामने गए उसकी दिमाग हो गई ढीला। आपका जो काम जो बनने वाला होगा वो भी रुचि से वो नहीं करेंगे। इसलिए आप दांत को अच्छी तरह सफाई करें, ऊपर के तालू को भी धोएं, अंदर के भी दांतवन से अच्छी तरह से धोएं। और दांत खराब हो रहे हैं तो हमारा वीडियो एक देखिएगा, जो 100% ठीक होने का मैं बनाया हूँ वीडियो, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्योंकि दांत यदि आपका सड़ गया है, गल गया, तो उसके रामबाण उपचार उसमें दिया गया है, और ये भी इससे सहयोग होगा। और जैसे कि आपका दांतवन कीजिएगा और इसकी 2-4 पत्ती कोमल पत्ती को चबा करके 10-5 मिनट रखिएगा। जो दांत सड़ रहे हैं उसको स्टॉपिश करेगा, और जितने भी कैंसर के सेल, अमरूद की पत्ता जो होती है साधारणतः कैंसर के सेल को भी मार देती है। और दूसरी चीज़ है कि अमरूद का पत्ता यदि खाते हैं तो देखिए ये बहुत चीज़ में काम करती है। ये आपके बीपी यानी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करती है। पेट में यदि हरहर गरहर है तो उसको भी ठीक करती है। ये आप आजमा के देखिएगा, जिसको पेट में हरहर गरहर होगा, यदि बार बार पैखाना जाता होगा तो 2-4 पत्ती कोमल पत्ती उनको चबा दीजिएगा, उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। 2-3 बार चबा दीजिएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल कम करती है, पेट के पाचन क्रिया को सुधारती है। और दूसरी चीज़ है कि इसके जो पत्ती है, इसके पत्ती को जब आप खाएंगे तो जो लुब्रिकेट होते हैं, जो पिसलन जिसको बोलते हैं पिसलन जो होते हैं उसको ख़त्म कर देती है। जैसे कि बसा यानी तेल का जो चीज़ होता है उसको भी काट देती है। बिल्कुल मुंह में खाएंगे तो मुंह में जैसे कि पकड़ने जैसा ऐसा होगा, सिलपन नहीं होगा, लुब्रिकेट को ख़त्म कर देती है। इसकी पत्ता में खासियत है। तो इसी तरह से कैंसर को साधारणतः सेल को ख़त्म कर देती है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यदि दांत से आपका पीड़ित है, आपको यह जो उसमें जो बताया गया है दूसरे वाले वीडियो में, उसमें बताना भूल गया था, यदि दांत का आपका सड़ा हुआ है या कुछ भी है, यदि दांत आधा सड़ गया है, आधा बचा हुआ है, तो भी आपका दांत बच जाएगा, उसमें घबराने की बात नहीं। यदि उस दांत स्वस्थ है, दर्द नहीं हो रहा है, तो आप चाहे तो आधा दांत को फिलिंग करवा लीजिए, या कुछ भी नहीं करवाइए, कोई बात नहीं, चलेगा, आपकी सुविधा के अनुसार से निर्भर करता है। लेकिन जो क्या मैं बोलना चाह रहा, आपके मुख में जम गई पीला, और जिसके सामने गए उसकी दिमाग हो गई ढीला। आपका जो काम जो बनने वाला होगा वो भी रुचि से वो नहीं करेंगे। इसलिए आप दांत को अच्छी तरह सफाई करें, ऊपर के तालू को भी धोएं, अंदर के भी दांतवन से अच्छी तरह से धोएं। और दांत खराब हो रहे हैं तो हमारा वीडियो एक देखिएगा, जो 100% ठीक होने का मैं बनाया हूँ वीडियो, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्योंकि दांत यदि आपका सड़ गया है, गल गया, तो उसके रामबाण उपचार उसमें दिया गया है, और ये भी इससे सहयोग होगा। और जैसे कि आपका दांतवन कीजिएगा और इसकी 2-4 पत्ती कोमल पत्ती को चबा करके 10-5 मिनट रखिएगा। जो दांत सड़ रहे हैं उसको स्टॉपिश करेगा, और जितने भी कैंसर के सेल, अमरूद की पत्ता जो होती है साधारणतः कैंसर के सेल को भी मार देती है। और दूसरी चीज़ है कि अमरूद का पत्ता यदि खाते हैं तो देखिए ये बहुत चीज़ में काम करती है। ये आपके बीपी यानी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करती है। पेट में यदि हरहर गरहर है तो उसको भी ठीक करती है। ये आप आजमा के देखिएगा, जिसको पेट में हरहर गरहर होगा, यदि बार बार पैखाना जाता होगा, तो 2-4 पत्ती कोमल पत्ती उनको चबा दीजिएगा, उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। 2-3 बार चबा दीजिएगा, रिजल्ट मिल जाएगा।
और कोलेस्ट्रॉल कम करती है, पेट के पाचन क्रिया को सुधारती है। और दूसरी चीज़ है कि इसके जो पत्ती है, इसके पत्ती को जब आप खाएंगे तो जो लुब्रिकेट होते हैं, जो पिसलन जिसको बोलते हैं पिसलन, जो पिसलन जो होते हैं उसको ख़त्म कर देती है। जैसे कि बसा यानी तेल का जो चीज़ होता है उसको भी काट देती है। बिल्कुल मुंह में खाएंगे तो मुंह में जैसे कि पकड़ने जैसा ऐसा होगा, सिलपन नहीं होगा, लुब्रिकेट को ख़त्म कर देती है। इसकी पत्ता में खासियत है। तो इसी तरह से कैंसर को साधारणतः सेल को ख़त्म कर देती है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यदि दांत से आपका पीड़ित है, आपको यह जो उसमें जो बताया गया है दूसरे वाले वीडियो में, उसमें बताना भूल गया था, यदि दांत का आपका सड़ा हुआ है या कुछ भी है, यदि दांत आधा सड़ गया है, आधा बचा हुआ है, तो भी आपका दांत बच जाएगा, उसमें घबराने की बात नहीं। यदि उस दांत स्वस्थ है, दर्द नहीं हो रहा है, तो आप चाहे तो आधा दांत को फिलिंग करवा लीजिए, या कुछ भी नहीं करवाइए, कोई बात नहीं, चलेगा, आपकी सुविधा के अनुसार से निर्भर करता है। लेकिन जो क्या मैं बोलना चाह रहा, मैं बताना चाह रहा हूँ कि दांत में किस पीरियड में हमारा ये दवा दे, जैसे कि शुरुआत दौर हो गया या कुछ दिन तक हो गया, तो अमरूद की जो उसमें उपचार किया गया उससे तो उपचार 100% हो जाएगा। लेकिन जिससे आपके दांत के मांसपेशी में मवाद जम गए हों, उसको निकलने का रास्ता नहीं हो, तो आपको मवाद तो निकलवानी पड़ेगी। ये कैंसर की सेल को मार देती है, बैक्टीरिया को मार देती है, संक्रमित भाग को मार देती है, स्वस्थ कर देती है। लेकिन जो पहले से मवाद जम गया हो, तो इसमें तो ये आपका निकलवाना ही पड़ेगा मवाद को। कैंसर है क्या? कैंसर है शरीर के भाग में मवाद जम गया और वो मवाद बाहर नहीं निकल पा रही है, अंदर मांसपेशी में ही वो सड़ते सड़ते सड़ गया, तो वो हो जाती है कैंसर का रूप। यदि कोई घाव है, छोटा सा घाव है, यदि वो मांसपेशी में से बाहर नहीं निकलता है उसकी मवाद को, तो वो कैंसर का रूप ले लेता है, या उसमें बज्र हो जाता है, सूख जाता है, बज्र हो जाता है। लेकिन हर हाल में निकालना, जैसे कील मुहासे हमारे अंदर में जम जाते हैं, इस जगह पर कील मुहासे देखे होंगे, तो कील मुहासे जमते हैं, तो ये भी एक तरह का कैंसर ही समझ लीजिए। और कील मुहासे को निकाल देते हैं, स्किन सूख जाती है। कील मुहासे को नहीं निकालते हैं तो कुछ ऐसे ऊपरी भाग में होती है जो कि जमकर के बाद में निकल जाती है। लेकिन जो मांसपेशी का जो परत है उसके अंदर में यदि घाव होता है, यदि वह मवाद नहीं निकले, तो कैंसर का रूप लेता है। इसलिए दांत के चौह में यदि आपके मवाद जम गए हों तो आप डॉक्टर से निकलवाएं। लेकिन यदि आप शुरुआत है, यदि आपके ऐसे तो कुछ होता नहीं जल्दी, ये तो वहाँ लास्ट पीरियड में होता है, तो आपको ये हमारे जो वीडियो बनाया अमरूद का उसको देखिए, और जो मैं बताया धातुअन का इसका इस्तेमाल कीजिए। और जिस तरह से ये सशक्त है, मजबूत है, इसकी डाली पतली पतली डाली पे चढ़ जाते हैं फिर भी नहीं टूटता है। अमरूद को छोटे छोटे बच्चे तोड़ते हैं, हम लोग भी चढ़ के तोड़ लेते हैं। तो उसी तरह से दांत को ये मजबूत कर देती है। और दांत में यदि अंदर वाली भाग को भी नहीं धोते हैं, यदि हमारे वीडियो देख करके अमरूद की पत्ती को उस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, तो आप ब्रश अच्छी से नली करते हैं, तो भी आपके दांत में कोई समस्या नहीं होने वाली है। इसकी पत्ती को खा लेते हैं, कुल्ली कर लेते हैं, समझ सारे जो बैक्टीरिया है वो सब नष्ट कर देती है। और इस तरह से आपका दांत स्वस्थ रहेंगे और मसूड़ा भी स्वस्थ रहेंगे। और दोस्तों इसके लिए आज इतना ही काफ़ी है। और आपको नमस्कार। और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि नहीं करेंगे तो आपकी इच्छा, लेकिन फ़ायदा आपको होगा, आप इस्तेमाल करेंगे। आप ये हमारा संशोधित किया हुआ ये सब है, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से यूट्यूब से ले आया और फेंक दिया और आपने देखा और गाली 2-4 गाली दिए, गाली के साथ ताली भी बजा दिए और सोचे कि इसका जवान खाली है। तो दोस्तों इसलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे कुछ नहीं है, एकदम परफेक्टली मैं बता रहा हूँ, कोई मैं फेक नहीं है, मेरा पैसा नहीं, मैं तो टेक्निकल जॉब करने वाला आदमी हूँ। दोस्तों नमस्कार, चलते हैं।